1996 वर्ल्ड कप फाइनल से एक दिन पहले जब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें उस फाइनल सेरेमनी के लिए एक साथ थीं, तो वहां खड़े सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स मुस्कुराते हुए उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवा रहे थे कि मानो जैसे ये ट्रॉफी तो अब ऑस्ट्रेलिया ही जाएगी। और सेम यही चीज करने के लिए जब श्रीलंकन प्लेयर्स आगे बढ़े तो उन्हें पीछे से आवाज आई, रुको, हम पिक्चर्स आज नहीं कल वर्ल्ड कप जीतने के बाद बनाएंगे। और वो आवाज किसी और की नहीं, श्रीलंकन कैप्टन अर्जुना रणतुंगा की थी। ये कहानी है उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाली उस श्रीलंकन टीम की जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। और हाँ, इस गलतफहमी में तो बिल्कुल भी मत रहिएगा कि श्रीलंका की वो विक्ट्री फ्लूक थी या बाई चांस, क्योंकि उन्होंने उस वर्ल्ड कप की एक एक चाल शतरंज की बाजी समझ कर चली थी कि कैसे इंडिया को उसके घर पर हराना है, कैसे इन ऑस्ट्रेलियन को औकात पर लाना है। और तो और आप उनके इमोशंस की इंटेंसिटी का आइडिया इस बात से लगा लें कि जब उस वर्ल्ड कप के दौरान कोलंबो में हालात खराब हुए और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में मैच खेलने से मना कर दिया, और उसके बाद जब रणतुंगा से पूछा गया कि अगर आप फाइनल में पहुंचते हैं तो आप किस टीम को फेस करना चाहोगे, एंड ही लिटरली सेड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया। There weren't too many teams in world cricket going around saying, bring on Australia. But Arjuna had the guts to say that, bring on Australia. तो कहानी की शुरुआत होती है उस वर्ल्ड कप से 6 माह पहले श्रीलंका टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर मेंटली, इमोशनली और फिजिकली टॉर्चर होने के बाद श्रीलंकन कप्तान समझ गए थे कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। अगर हमने दुनिया को कुछ बताना और अपना लोहा मनवाना है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा, और वर्ल्ड कप से बड़ा कुछ क्या ही हो सकता है। और यहाँ से शुरू हुई उस जीनियस कैंपेन की कहानी जिसमें 3 प्लान्स को टारगेट किया गया। प्लान नंबर 1, हमें पावर प्ले के उन 15 ओवर्स में ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है कि अपोजिशन के वही पसीने छोड़ जाएं। प्लान नंबर 2, हमें बैटिंग और बॉलिंग में डेप्थ ऐड करना होगी ताकि मुश्किल वक्त आने पर ऑप्शन बी हमारे पास मौजूद हो। एंड प्लान नंबर 3, सामने चाहे इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया, ऑलवेज रिमेंबर कि हम भी किसी से कम नहीं, मतलब कि कुछ भी हो जाए अपनी ताकत को कमजोरी नहीं बनने देना, क्योंकि अब छुपन छुपाई का नहीं, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ये बताने का वक्त है कि वी आर हेयर टू रूल। दम है तो फिर रोक कर दिखाओ। और फिर वर्ल्ड कप का पहला मैच और श्रीलंका ने इंडिया पर ऐसा पलटवार किया कि उन्हें होश संभालने और मैच बचाने का मौका ही नहीं दिया। दूसरा मैच और उसमें तो श्रीलंका ने 400 रन बनाकर जैसे ऐलान जंग कर दिया हो कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। पहला राउंड क्लियर हो चुका था और अब बारी थी राउंड 2 की, और उस राउंड का मानो हर मैच जैसे मौत का कुआं था, गिरोगे तो सीधा घर जाओगे। और फिर इंग्लैंड के खिलाफ उस क्वार्टर फाइनल मैच से पहले जब श्रीलंकन टीम प्लेन में बैठे फैसलाबाद जा रही थी तो जयसूर्या की नज़र साउथ पड़े मैगजीन में उस वॉच पर पड़ी, जिसे देखते ही वो अपने मैनेजर से बोले, अबे यार क्या मस्त घड़ी है, एक ऐसी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। और आगे से मैनेजर ने भी मौके पर चौका लगाते हुए कहा, चल ठीक है, अगर तूने इस मैच के 15 ओवर्स में बैटिंग कर दी तो ये घड़ी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। जयसूर्या को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मैनेजर से शपथ लिया कि देख भाई, अब पलट मत जाना। और फिर इंग्लैंड ने उस मैच में पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका को 235 रन का एक ट्रिकी टारगेट दिया। और इस बीच में जब जयसूर्या बैटिंग के लिए जा रहे थे तो उनके दिलो दिमाग में बार बार वो 15 ओवर्स आए जा रहे थे, और फिर एकदम से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे बाहर में जाए वो 15 ओवर्स भी और घड़ी भी। जो संतुष्टि इन बॉलर्स को बाउंड्रीज लगाने में है उसका कोई मोल नहीं, तो क्यों ना इस बारी का लुत्फ लिया जाए। और भाई साहब ने उस मजे के चक्कर में सिर्फ 44 बॉल्स पर 82 रन चाड़ दिए, लेकिन वो इनिंग के 13वें ओवर में विकेट गवा बैठे। और ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही उन्होंने मैनेजर को देखा और कहा, घड़ी मिलेगी ना। अकेले अपने दम पर मैच को पलट दिया है भाई, 15 ओवर्स की बात हुई थी, मैनेजर बोला। और उसके बाद सेमीफाइनल में जो श्रीलंका ने इंडिया के साथ किया वो तो किसी से ढका छुपा नहीं। I mean, इंडिया को उनके घर पर ऐसे पूरे तरीके से हराकर जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक क्लियर स्टेटमेंट दी
कि वी आर कमिंग फॉर यू। और फिर फाइनल से पहले कप्तान रणतुंगा जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खाली गेम खेलने से नहीं बल्कि माइंड गेम्स खेलने से काम चलेगा। और यही वजह थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया कि मार्क ब्रदर्स तो बहुत ओवररेटेड हैं। और इस बीच में जब शीन वॉर्न के बारे में पूछा गया तो वो झट से बोले, यार वो तो एक आम सा लेग स्पिनर है, उसके पैंतरे हमारे खिलाफ काम नहीं करने वाले। और ये सारी बातें किसी तरह घूमते घुमाते ऑस्ट्रेलिया के कानों में भी पहुंच गईं और रणतुंगा का फेंका हुआ वो पत्ता मानो इक्का साबित हुआ। और फिर ऑस्ट्रेलियन टीम पहले ही बैटिंग करते हुए जब सिर्फ एक विकेट पर 137 रन बना चुकी थी तो कप्तान रणतुंगा ने उस बॉलिंग डेप्थ वाले प्लान पर वापस जाते हुए एक शातिर चाल चली और बॉलिंग पर पार्ट टाइमर डिसिल्वा को लाए, जिन्होंने अगले 3 ओवर्स में 3 विकेट निकालकर मैच का सारा नक्शा ही बदल दिया। और अब ऑस्ट्रेलिया को वो ट्रॉफी बचाने के लिए 241 रन डिफेंड करने थे और श्रीलंका के दोनों ओपनर्स को सिर्फ 23 रन पर पवेलियन भेजने के बाद वो 100% कॉन्फिडेंट थे कि ये टारगेट तो वो डिफेंड कर ही लेंगे। और फिर उनके रंग में भंग डालने के लिए क्रीज पर आए अरविंदा डिसिल्वा। उस वर्ल्ड कप में श्रीलंकन कप्तान ने टीम के हर प्लेयर्स को एक क्लियर रोल दिया हुआ था सिवाय उस प्लेयर को छोड़कर, क्योंकि वो जानते थे कि उसे किसी प्लान किसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। और इस बात को डिसिल्वा ने उस ऐतिहासिक दिन पर सारी दुनिया के सामने सही साबित कर दिखाया। वो श्रीलंका की हर चाल पर एक पलटवार करते और उनकी ये हालत कर दी कि मेंटली मॉन्स्टर समझे जाने वाले ऑस्ट्रेलियन से कैच ड्रॉप और उनके सारे प्लान फ्लॉप होने लगे। और फिर फिटिंगली जब रणतुंगा ने मैगरा की उस बॉल को थर्ड मैन की तरफ खेलकर बाउंड्री लगाई तो श्रीलंका एशियन नहीं वर्ल्ड चैंपियंस बन चुका था। और उस महान कप्तान ने देश की उस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट को ऐसे कूल और काम वे में सेलिब्रेट किया कि जैसे वो कोई वर्ल्ड कप नहीं बायलैटरल सीरीज जीते हों। और उसकी वजह ये थी कि वो सामने खड़े उन मगरूर कैंगरूज को ये दिखाना और बताना चाहते थे कि मेरे लिए तुम्हारे खिलाफ वर्ल्ड कप जीतना भी एक आम सी बात है। तो ये थी क्रिकेट वर्ल्ड के उन बैंक क्लर्क्स, सेल्समैन और पार्ट टाइम जॉब होल्डर्स की कहानी जिन्होंने हालात के आगे झुकने से इनकार कर दिया। आपकी उस वर्ल्ड कप और फाइनल को लेकर क्या मेमोरीज हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।